जनता अलगा देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इंद्री के मेन बाजार में आज सुबह एक पंसारी की दुकान में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का जो सामान है वो जलकर खाक हो गया। जी हां, तंग बाजार होने के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहां तक नीलो खेड़ी से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मंगवाना पड़ा, जब जाकर आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। जब दुकानदारों को चौकीदार ने सूचना दी कि दुकान में आग लग गई है, आनन फानन में दुकानदार मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक पंसारी की दुकान में भयंकर आग लग गई है। इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन तंग बाजार होने के कारण और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मेन बाज़ार के अंदर नहीं आ पाई, जिसमें काफ़ी समय लग गया जब तक दूसरी गाड़ी मंगवाई गई, जिसको रविदास मंदिर की तरफ से ला करके पाइपों के माध्यम से आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कई घंटों के प्रयास के बाद ही आग पर काबू पाया गया। दुकानदार का कहना है कि उसे सुबह सूचना मिली कि दुकान में आग लग गई है। वह मौके पर पहुंचे, जहां देखा कि उन्होंने भयंकर आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया। आप देख सकते हैं समय फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं। वहीं दुकानदार को जब इस बात का पता लगा तो आसपास के जो दुकानदार हैं वो भी मौके पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। कई घंटों की मुशक्क़त के बाद पंसारी की दुकान में आग को इस समय काबू पाया गया है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। सुबह की समय की ये घटना बताई जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दूर दूर करके जो सामान है वो जलता हुआ नज़र आ रहा है। पंसारी की दुकान जो मेन बाज़ार इंद्री में है उसमें भयंकर आग लग जाती है। कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है समय इंद्री से। इंद्री में देख सकते हैं आप इस किस तरीके से एक पंसारी की दुकान में भीषण आग लग जाती है। सारा सामान, जी हाँ, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो जाता है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आनन फानन में देख सकते हैं समय जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं आग को बुझाने का प्रयास कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो नीलोखेड़ी से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मंगवाना पड़ा, क्योंकि तंग रास्ता होने के चलते एक गाड़ी जो है कहीं ना कहीं कम पड़ रही थी। और ऐसे में आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है पाइपों के माध्यम से, जी हाँ, पाइपों के माध्यम से पानी को लाने का वहाँ पर प्रयास कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि तंग रास्ता है। ये इंद्री मेन बाज़ार से ही आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहाँ पर सुबह के समय जो है पंसारी की दुकान में आग लग जाती है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं समय इंद्री में पंसारी की दुकान में रखा हुआ लाखों रुपए का जो सामान है वो जलकर खाक हो जाता है। ये देख सकते हैं समय फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। कर्मचारी लगे हुए हैं, वहीं पुलिस भी इस समय मौके पर पहुंची हुई है। ऊपर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आग है, आग की लपटें हैं वो इस समय आपको नज़र आ रही हैं। इंद्री में पंसारी की दुकान में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो जाता है। सुबह की समय की ये घटना बताई जा रही है। आसपास के दुकानदार भी इस समय मौके पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। वहीं पुलिस को इस बारे में सूचना दे दी गई है और पुलिस भी इस समय मौके पर पहुंची हुई है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि जिस तरीके से ये आग लगी है, अभी कारणों का नहीं पता चल पा रहा है किन कारणों से लगी है, लेकिन आस पास की जो दुकानें हैं उनमें आग ना जाए इसीलिए आग को काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। देख सकते हैं सामान जो है जलकर खाक हो चुका है। ये लाइव तस्वीर आपको इंद्री मेन बाज़ार से दिखाई जा रही है, जहां पर पंसारी की दुकान में अचानक सुबह के समय आग लग जाती है। देख सकते हैं सारा सामान जलकर धू धू कर इस समय खाक हो चुका है। लाखों रुपए का सामान बताया जा रहा है जो पंसारी की दुकान में रखा था, और ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं लाखों रुपए का जो सामान है पंसारी की दुकान में वो जलकर खाक हो चुका है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। सुबह के समय की ये घटना बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी इस समय इंद्री की पहुंची है और साथ साथ नीलोखेड़ी से भी फायर ब्रिगेड को मंगाना पड़ा, क्योंकि रास्ता तंग होने के चलते कहीं ना कहीं गाड़ी वहाँ अंदर नहीं जा पा रही थी। तो ऐसे में दो गाड़ियों को इस समय आग बुझाने के लिए बुलाया गया। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। सुबह के समय की ये घटना बताई जा रही है, और ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका है। ये लाइव तस्वीर आप इस समय इंद्री मेन बाज़ार से देख सकते हैं। सुबह 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है, और ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं जो आसपास के दुकानदार हैं वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इस समय इंद्री मेन बाज़ार से, जहाँ पर सुबह के समय
अ, आग लग जाती है। इस समय पंसारी की दुकान में और कैसे में देख सकते हैं इस समय फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास करती नज़र आ रही है। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इस समय इंद्री मेन बाज़ार से, जहां पर आग लग जाती है पंसारी की दुकान में और दुकान में रखा हुआ लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो जाता है। ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। फायर ब्रिगेड की गाड़ी इस समय देखिए नीलो केडीसी जो पहुंची है वो इस समय पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें दे सकते हैं नीलो केडी से, जो इस समय फायर ब्रिगेड की गाड़ी इस समय पहुंची है वो भी पहुंच चुकी है और अब आग को बुझाने का प्रयास किया जाएगा। इंद्री से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो पहुंची हुई थी और ऐसे में कहीं ना कहीं रास्ता तंग होने के चलते आप देख सकते हैं दूसरी गाड़ी को मंगाना पड़ा और नीलो केडी से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है वो कहीं ना कहीं अब आग को जो है जल्दी पर काबू पाया जाएगा। ऐसे में आप देख सकते हैं तब तक दुकान में रखा हुआ लाखों रुपए का जो सामान है वो जलकर खाक हो चुका है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। कहीं ना कहीं इंद्री से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो मौके पर पहुंची हुई थी और कहीं ना कहीं जो है आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट से 3:30 बजे फोन आया था जी। तो सिक्योरिटी गार्ड का फोन आया मेरे पास, भी आग लग गई है दुकान पे, धुआं उठ रहा है। तो मैं आया शॉप पे, मैंने जैसे ही शटर उठाया तो साथ साथ आग लगनी शुरू हो गई। तो शॉर्ट सर्किट से ही हुई है। फायर ब्रिगेड को फोन किया, फिर पुलिस को फोन किया, फिर पुलिस भी आ गई मौके पे। तो फायर ब्रिगेड 3:30 बजे का फोन किया हुआ है, 5:30 बजे आई है। ये नहीं पता लगा भाई शॉर्ट सर्किट हुआ या इन्वर्टर से हुआ, क्या हुआ? इन्वर्टर हो सकता है या शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसी वजह से हुई है। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो तकरीबन होगा 10 लाख के आसपास होगा। तो इंश्योरेंस वगैरह कुछ है? इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं। हाँ जी, नाम राजेश मल्होत्रा। बस ये रात को कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, उसके कारण ये आग लगी है। ये गीता मंदिर और गुरुद्वारे के बीच में हमारी बहुत पुरानी दुकान है और मेरे भाई राजेश सिंटू जी को फ़ोन गया और उन गार्ड का, तो घर से आए तो आग बहुत ही भयंकर रूप ले चुकी थी। और फायर ब्रिगेड को आने में बीड़ी गलियों के कारण, तंग गलियों के कारण फायर ब्रिगेड को आने में थोड़ा देर लगी। तो अब आग के ऊपर काबू पाया जा चुका है। तो अब देखो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, सारी दुकानें बिल्कुल स्वाहा हो चुकी है। 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान लगभग हुआ ही है। तो यदि फायर ब्रिगेड मौके पे नहीं पहुंचती ज्यादा नुकसान हो सकता है, आसपास बड़ी दुकानें हैं। फायर ब्रिगेड अगर ना पहुंची तो शायद सारा बाजार ही जल जाता। ये तो भीड़ी गलियां होने के कारण फायर ब्रिगेड थोड़ा लेट से आई है, नहीं तो कोशिश तो उनकी थी कि बहुत जल्दी से, एसएचओ साहब तो बहुत जल्दी आ गए थे मौके पर, प्रशासन पहुंच चुका था, पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। पर जो बाजार में दूसरी दुकानें हैं उनका सब सेफ है, यही भगवान से बहुत कृपा है भगवान। आसपास की दुकानें ठीक हैं। हाँ जी, बिल्कुल एकदम से कोई किसी को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ जी सर, क्या घटना हुई सर? आज सुबह 4 बजे हमें सूचना मिली कि इंद्री के मेन बाजार में राम मूर्ति जी की है पंसारी की दुकान, काफी पुरानी दुकान में किसी कारण से आग लगी। जिसकी सूचना पर मैं और मेरा स्टाफ पहुंचा, तो हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड आई, क्योंकि ये तंग गलियां थी, अंदर नहीं आ सकती, काफी दूर रख करके पाइप जोड़ के पानी का प्रबंध किया और अब आग पर काबू पाया गया। तो कितनी देर लगी सर आग? अभी 4 बजे मिली थी, हमने 5 बजे हमारी आएगी थी फायर ब्रिगेड से। हमने पहले भी प्रयास किया, यहाँ के लोकल लोगों से मिलकर के बाल्टियों से पानी का प्रबंध करके किया, आग को काबू किया। इतनी देर में फायर ब्रिगेड आ गई और अब आग पर काबू पा लिया गया। तो आसपास की दुकानें सेफ हैं? हाँ बिल्कुल, आसपास की सभी दुकानें सेफ हैं और किसी दुकान में नुकसान नहीं है, तो बचाव है काफी। और जो दुकान है उसमें काफी नुकसान है, पूरी जली गई है। ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया की शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी हो। क्या घटना हुई? ये 3:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया था कि आपके पड़ोस वाली दुकान में आग लग चुकी है, भी आप जल्दी आओ, कभी आग आगे तक ना पहुंच जाए। तो जैसे ही मेरे पास फ़ोन आया, मैं उसी टाइम भाइयों के साथ यहाँ पे दौड़ा हुआ आया, तो आके देखा कि आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, जिससे सब आस पड़ोस के जितने भी थे सब ने कोऑपरेट करके बाल्टियाँ लेके हर जगह से पानी इकट्ठा करके आग पे डाला।
जिससे बहुत ज़्यादा आग के ऊपर काबू पाया गया। पर जिसकी वजह से जो कोऑपरेट करना था फायर ब्रिगेड वालों ने करना था, उन्होंने बिल्कुल भी फायर ब्रिगेड वालों ने कोऑपरेट नहीं किया। उनकी गाड़ी जब पीछे आई तब भी वो पाइप यहाँ तक नहीं लेके आए, और जब हमने कहा छोटी गाड़ी लेके आओ तो छोटी गाड़ी यहाँ तक लेके आए बीच बाजार में, तो यहाँ तक भी आगे पाइप नहीं लेके आए। मैंने कहा भाई बाल्टी तो भर दो कम से कम, उन्होंने बाल्टी भी नहीं भरी हैं, जिसकी वजह से आग दूसरी मंजिल में चली गई। पर आस पड़ोस की वजह से जिन्होंने इतना कोऑपरेट किया वो आग पे काबू पाके आगे पड़ोस में किसी की भी दुकान का नुकसान नहीं हुआ। जब मैंने उनकी वीडियो बनाई, मैंने कहा मैं आपकी वीडियो वायरल करूँगा कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, हमारी बाल्टी भी नहीं भर रहे हो हैं, और कहना गाड़ी को लेके पीछे भी गाड़ी आ सकती थी तो आप लेके नहीं आ रहे हो। तब जब उन पर दबाव बनाया और पुलिस के ऊपर दबाव बनाया गया, और तब वो गाड़ी को पीछे से लेके आए, और तब उन्होंने आग पर काबू पाया। क्या ये काबू 2 घंटे पहले नहीं पाया जा सकता था? 2 घंटे के बाद उन्होंने काबू पाया, जब उनकी वीडियो मैंने कहा वायरल करने की धमकी दी, और मैंने कहा भी आपकी मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, आप बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हो हमारे साथ। तो क्या ऐसा पहले नहीं हो सकता था? क्या धमकी देने से ही काम होता है यहाँ पे? तो मैं यही कहूँगा, सरकार से भी दरख्वास्त लगाऊंगा तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा काम क्यों करते हैं। बाद में भी तो 2 घंटे के बाद भी तो काम किया जब दूसरी मंजिल में भी आग लग चुकी थी। या पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी? पुलिस तो पहले आ चुकी थी, पर पुलिस के आने से क्या होगा, जब फायर ब्रिगेड का काम था। तो जब इनके ऊपर दबाव बनाया गया तब जाके इन्होंने 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। आग पे काबू पा लिया है? हाँ, अब आग पे काबू पा चुके हैं, और क्या लगता है अब तो आग शांत है पहले से। अब दोबारा फिर एक बार पानी लेने गए हैं, और अब जो थोड़ी बहुत आग लगी हुई है उसको भी बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपके पास में दुकान थी? हाँ, मेरी दुकान पास में थी। अब दीवारों का तो काफ़ी नुकसान हो चुका है, दीवारें फट चुकी हैं, दरारें आ चुकी हैं, तो इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। पर भगवान की कृपा से दुकान के अंदर अपना माल सेफ है, ये ठाकुर जी की कृपा है जिसकी वजह से दुकान का माल बच चुका है। क्या छोटी गाड़ी भी होनी चाहिए जो ऐसे बड़े बाजारों में आ सके? बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए भीड़े बाज़ार हर एक शहर के अंदर होते हैं, कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें भीड़ी मार्केट ना हो। तो छोटी गाड़ी होनी चाहिए जिसकी वजह से क्या लगता है मार्केट के अंदर गाड़ी जा सके और नुकसान से निजात पाई जा सके। पर ये कभी नहीं होना चाहिए भी 2 घंटे तक फ़ोन करते रहो और 2 घंटे तक गाड़ी ही ना आए। क्या घटना घटी थी? ये घटना हमारे पास कॉल आई थी कि एक सदर बाजार जो मतलब पहले मेन बाजार हुआ करता था, उसके अंदर एक पंसारी की दुकान है, उसके अंदर आग लगी हुई है। हमने तुरंत ही जैसे ही मैंने का निरीक्षण किया तो पाया कि उस जगह लगता है कि मेरी छोटी गाड़ी वहां पे जाएगी। जैसे हम छोटी गाड़ी यहाँ पे ले गए, अंदर इतनी तंग गली थी कि मतलब छोटी गाड़ी भी मौके पर नहीं पहुंच सकी। आनन फानन में हम अपने ऑफिस से दूसरी गाड़ी लेके आए। दूसरी गाड़ी भी कहीं भी लगने की सिचुएशन में नहीं थी। तो हमने पाया कि चारों तरफ निरीक्षण किया। चारों तरफ निरीक्षण करने के पश्चात ही हमने गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर लगाकर गाड़ी में 4 लेंथ या 5 लेंथ होज की बिछाकर काबू किया है। आग अभी तो कंट्रोल में है, खतरे से कोई नुकसान नहीं है। जान माल का देखो अभी नुकसान है, अब जो होगा देख बाद में देखते हैं। काम जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद उसका निरीक्षण कर लिया जाएगा। तो क्या बाहर से मंगवानी पड़ी गाड़ी? हाँ सर, ये हमारे पास नीलोखड़ी से हमने गाड़ी मंगाई है। मेरे 2-2.5 घंटे लग गए आने में गाड़ी। नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए, तंग गड़ी को देखते हुए, गाड़ी की सिचुएशन को देखते हुए हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर गाड़ी के तंग नहीं होने के रास्ता तंग नहीं होने के कारण अगर गाड़ी टाइम पे मौके पहुंच जाती तो इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। कहाँ से मंगवाई दूसरी गाड़ी? सर ये दूसरी गाड़ी हमने नीलोखड़ी फायर स्टेशन से मंगाई है। क्या लेंथ पाइपों की लेंथ की वजह ये से? 5-6 लेंथ जो 100 मीटर की एक लेंथ होती है, 6 लेंथ कम से कम लगी है हमारी पाइप की। अब कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, देखते हैं जैसे इस सिचुएशन पर काबू पा लिया है। अभी बाद में आपका मूल्यांकन करके बता दिया जाएगा। कितना नुकसान कुछ आइडिया? नहीं सर, अभी कोई नुकसान का आइडिया नहीं लगा सकते कि अंधेरा है, अंधेरा होने के कारण कोई भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तो तंग बाजार है, बड़ा अच्छा हाँ, सब तंग जगह। बाजार है। मैं शहरवासियों से यह अपील करना चाहूँगा, एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि आप गली रास्ते मोहल्ले मोहल्ले की गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। अचानक से किसी फायर दुर्घटना हो जाती है तो फायर ब्रिगेड कर्मचारी को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि रात को किसकी गाड़ी रास्ते से हटाएं, किसकी नहीं हटाएं। कि रास्ता ना मिलने के कारण देरी हो जाती है। हर लोग बोलते हैं कि फायर ब्रिगेड मौके पर टाइम पर नहीं पहुंची, लेकिन इस देर में पहुंचने का कारण हमारा रीजन यही होता है। अन्यथा ऐसा कोई किसी प्रकार का हमारे पास नहीं, एमडीटी लगी हुई है, डायल 112 से हमारे पास जैसे सूचना मिलती है तुरंत 24 आवर्स स्टाफ तैनात रहता है और अपनी ड्यूटी तत्पर निभाते हुए
पूर्ण कार्य को पूर्ण करने की पूरी जिम्मेदारी लेता है अपनी। मेरा नाम सर, मैं इंचार्ज फायर ब्रिगेड इंद्री संजीव कुमार।